Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says a uniform chain of length L and mass M overhangs on a rough horizontal table with its 3/4 part on the table. The friction coefficient between the table and the chain is mu. We need to find the magnitude of work in joule done by friction during the period the chain slips off the table. Take mu as 0.2, G as 10 meter per second square, L as 2 meter, M as 16 kg. So, in order to understand this given question, we need to have idea about the types of work, right? अगर हम बात करें वर्क की तो वर्क बेसिकली डिफाइंड इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज एफ बार डॉट डी एस बार बेसिकली. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, ये क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम इसे लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, राइट, बट थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. ये बात हो गई जब फोर्स होता है कांस्टेंट नेचर का. कांस्टेंट फोर्स के लिए वी यूज डायरेक्टली दिस रिजल्ट, राइट. लेकिन फोर्स अगर वेरिएबल नेचर का है सो वी टेक अ सेक्शन और हम उस सेक्शन के ऊपर चेक करते हैं कि वो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स को हम कांस्टेंट मानते हुए ये एक्सप्रेशन लिखते हैं एफ डॉट डी एक्स. फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हम फोर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं एंड इन दैट सिचुएशन स्मॉल वर्क डन वी कैलकुलेट एंड देन वी इंटीग्रेट फॉर द टोटल डिस्प्लेसमेंट, राइट. जैसे 0 to L तक अगर वो चल रहा है तो वी विल इंटीग्रेट इट टू गेट द total work done. So this is how the case we use for the variable force, right. variable force के लिए इस तरीके से हम expression लिखते हैं. So ये basic understanding we must have. अब यहाँ पे we can see कि force की direction अगर displacement से opposite है तो work done will comes out to be negative और अगर same है तो work done will come out to be positive, right. अब थोड़ी सी बात करते हैं friction की. So friction की अगर हम बात करें, let's say हमारे पास कोई एक block रखा हुआ है on the surface, right, और इस ब्लॉक के ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ऑन द राइट डायरेक्शन. सो इस ब्लॉक के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक. ठीक है ना. इसे एफ को कहते हैं हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और इसकी वैल्यू आती है म्यू इंटू एन, राइट. इन केस के ये ब्लॉक अगर मूव कर रहा है सो यहाँ पे हम लेते हैं बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू के इंटू एन. और यहाँ पे एन जो होता है दैट इज इफ लेट्स से ये एम मास का ब्लॉक है तो एम जी इसका नीचे लग रहा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड सिंस देयर इज नो वर्टिकल मोशन एन को हम लिख सकते हैं एम जी एंड इन दैट सिचुएशन एफ की वैल्यू आती है म्यू इंटू एम इंटू जी. सो दीज आर फ्यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव टू सॉल्व दिस गिवन क्वेश्चन. एंड यहाँ पे टू बी प्रिसाइज ये हमारा वेक्टर फॉर्म है तो यहाँ पे हम बार भी लगा देते हैं. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमें सिचुएशन गिवन है लेट्स ट्राई टू एनालाइज दैट. तो यहाँ पे लेट्स से हमारे पास एक टेबल गिवन है जिस तरीके से टेबल है और यहाँ पे कुछ चेन्स रखी हुई है ये, ठीक है ना. इसकी 3/4 लेंथ तो ऊपर है और 1/4 लेंथ यहाँ पे टंगी हुई है, ठीक है. सो ये लेंथ है हमारी. अगर हम मान लें ये पूरी चेन की लेंथ L है सो दिस इज L/4 एंड दिस इज 3/4 इंटू L, ठीक. अब यहाँ पे वी नीड टू सी कि हमें पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स हमें निकालना है सो दैट द चेन विल कम्प्लीटली स्लिप ऑफ. सो स्लिप ऑफ की कंडीशन में व्हाट वी विल डू इज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे चेन नीचे की तरफ जाएगी वैसे वैसे नीचे की तरफ मास बढ़ता जाएगा एंड फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है वो ज़्यादा होती जाएगी, राइट. एम जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इन दैट सिनेरियो वी कैन से कि दिस विल बी द केस ऑफ we can say it has to be a variable force, right. So हम क्या करेंगे, we will consider a section. एक section हम मान लेते हैं of let's say length x और इसको हम मान लेते हैं कि वो dx चल रहा है. it is displaced dx. ये length x हमने माना है, it is displaced dx. so यहाँ पे इतने force के लिए या इतने displacement के लिए dx की we can say the force can be treated as a constant force, right. so in that situation हम क्या लिख पाएंगे, we can see we can say dw will be equals to f dx लिखेंगे हम. और यहाँ पे वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वर्क डन बाय फ्रिक्शन. सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम देख सकते हैं इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, राइट. एंड इन दैट सिचुएशन हम यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे दैट ऑफ वैल्यू f, तो f को हम क्या लिखेंगे, ये f हो जाएगा बेसिकली हमारा. तो f इंटू डी एक्स हो जाएगा, राइट. एंड दोनों के बीच का एंगल हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज राइट वर्ड और ये लेफ्ट वर्ड है, दोनों के बीच का एंगल 180. सो यहाँ पे हम माइनस पुट कर देंगे एक. सो दैट इज व्हाट डी डब्ल्यू वी विल बी गेटिंग. अब इसके बाद एफ की अगर हम बात करें सो एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एफ कैन बी रिटन एज म्यू इंटू मास. मास की अगर हम बात करें सो इस सेक्शन के लिए एक्स सेक्शन के लिए वी कैन राइट द मास एज टू बी. पहले तो हम पूरे लेंथ का मास पूरी जो
लीनियर मास इसको हम कह सकते हैं कि मास पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं, यानी मास डेंसिटी। सो वो m/l होगी पूरे उसके लिए, क्योंकि m मास ही पूरी लेंथ l में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। सो अगर x के लिए हम बात करेंगे, सो x के लिए कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी द मास फॉर दिस सेक्शन x, और इसी को हम g से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें फोर्स म्यू mg, राइट। ये m आ गया, ये g आ गया, तो म्यू mg हमें मिल चुका है। अब यही वैल्यू को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे f की जगह पे। सो माइनस म्यू एम जी एक्स डी एक्स अपॉन एल। सो दिस विल बी द वर्क डन, स्मॉल वर्क डन वी आर गेटिंग। अब हमें इसे क्या करना होगा, जैसे इंटीग्रेट करना होगा, और लिमिट हम कहाँ से कहाँ रखेंगे, लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू लेंथ कहाँ तक इसको जानी है, 3/4L, राइट। तो हम इसको लिख देंगे 3/4 × L, राइट। अब इसी को हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें से जो टर्म कांस्टेंट है वो बाहर निकाल सकते हैं, म्यू mg/L। ये तो टर्म कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे विद अ माइनस साइन हो गया, और ये 3/4L तो यहाँ पे रहेगा, और ये आएगा x dx। अब इसे जस्ट इंटीग्रेट करना है हमें, सो यहाँ पे हमें टोटल वर्क डन मिलेगा, देयरफॉर टोटल वर्क डन विल कमिंग आउट टू बी माइनस म्यू mg अपॉन L, x²/2 हो जाएगा ये, विद अ लिमिट 0 से 3/4L, राइट। सो फाइनली हम कह सकते हैं ये रिजल्ट आएगा हमारे पास माइनस म्यू mg अपॉन L इंटू ये हो जाएगा हमारा 9/16 9/32L²। सो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 9 म्यू mgl divided by 32, right। So this is what the expression we are getting with a negative sign, therefore we can say work done की क्या वैल्यू आ जाएगी, we have to now substitute the values 9 इंटू म्यू 0.2 गिवन है, इंटू g को हम 10 गिवन है, इंटू m गिवन है 16, इंटू l गिवन है 2 डिवाइडेड बाय 32। तो यहाँ से देख सकते हैं ये वैल्यूज सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जो रिजल्ट हमारे पास आएगा दैट विल बी -18 जूल। So this is the answer to the question we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.